कोई भी इंसान जो आध्यात्मिक जगत में 2024 या फिर 2020 के बाद आता है और उसे बुद्धत्व घटित हो जाता है, मतलब वो एनलाइटेड हो जाता है, उसे उच्च स्तरीय ज्ञान या फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो अपने उस ज्ञान को संसार में बांटने से पहले वो 100 बार सोचेगा। क्योंकि हर एक उच्च स्तरीय इंसान, साधक, भक्त या फिर संत जानता है कि कितने साधु संत आए गए और समाधि में लीन हो गए, हिमालय पर्वत की गुफाओं में चले गए या फिर किसी गुप्त पहाड़ की गुफाओं में चले गए। लेकिन जो ये संसार है, ये वैसे का वैसा ही है। मतलब हमारे इस भौतिक संसार में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। इसके साथ ही जो अध्यात्म होता है वो एक तरह का आडंबर बन चुका है, एक तरह का व्यवसाय बन चुका है। क्योंकि बहुत सारे भ्रष्ट इंसानों को या फिर कलिग्रस्त इंसानों को या इस संसार में सिर्फ भोग करने की जो मनसा रखते हैं, उस तरह के इंसानों को ये पता लग चुका है कि अगर कोई इंसान अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करता है तो उसे एक गुरु की जरूरत हर हाल में होती है। तो फर्जी गुरुओं का आडंबर या फिर जिन्हें बुद्धत्व घटित नहीं हुआ है, जो वास्तव में गुरु नहीं है, जो वास्तव में संत नहीं है या फिर वास्तव में जिनके पास सिद्धियां नहीं हैं, उस तरह के भ्रष्ट लोग या फिर कलिग्रस्त लोग आम इंसानों के बीच में आकर उन्हें भ्रमित करते रहेंगे और उन्हें लूटते रहेंगे। और एक आम इंसान या फिर एक सांसारिक इतना जागरूक नहीं होता है कि अगर वो अध्यात्म की अपनी यात्रा करता है तो वो असली गुरुओं को पहचान सके या फिर असली साधु संतों को पहचान सके। क्योंकि हमारे इस संसार में डुप्लीकेट माल भी बड़ी आसानी से बिक जाता है, और अगर कोई असली माल होता है तो उसमें भी मिलावट कर दी जाती है, वो भी मिलावट से बच नहीं पाता है। जैसा कि अध्यात्म का मतलब ज्यादातर सांसारिक लोगों को पता ही नहीं होता है। उनकी नज़र में जो अध्यात्म होता है या फिर जो गुरु होते हैं, वो साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, माथे पर तिलक लगा लेते हैं और वही उनके लिए वास्तविक आध्यात्मिक गुरु हो जाते हैं। और ऐसा ही नकली गुरु अगर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो बहुत सारे सांसारिक या फिर कम जागरूक इंसानों को अपने लपेटे में ले लेता है। और सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इस तरह के नकली गुरु या फिर आडंबर करने वाले या फिर अध्यात्म को बिजनेस बनाने वाले लोगों का जो जाल है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और मोबाइल आजकल ऑलमोस्ट हर इंसान इस्तेमाल करता है, कोई न कोई आध्यात्मिक गुरु उससे टकराता जरूर है। और एक सांसारिक होने की वजह से उस इंसान में इतनी जागरूकता नहीं होती है कि वो वास्तविक स्पिरिचुअल गुरु को पहचान सके। जैसा कि हमारे इस भौतिक संसार में हर चीज को बिजनेस बना दिया गया है, मिट्टी, कूड़ा, कंकड़, पत्थर, अध्यात्म, मन, बॉडी, इंसान, रिश्ते, राजनीति, सुरक्षा, हर चीज को एक व्यवसाय बना दिया गया है। तो अध्यात्म को भी एक व्यवसाय बना दिया गया है। लेकिन जो वास्तविक गुरु होते हैं या फिर जो असली आध्यात्मिक इंसान होता है, वो रहता तो इन्हीं संसार वालों के बीच में है, लेकिन इस संसार में रहने के बाद भी वो इस संसार से डिटैच ही रहते हैं और ना ही वो किसी अन्य गुरुओं की तरह आडंबर करते हैं। मतलब वो पब्लिक की भीड़ में आकर कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे स्थान पर आ जाओ, मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा या फिर मैं तुम्हें सिद्धि दे दूंगा या फिर अगर तुम्हें शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा एक उच्च स्तरीय साधु संत बिल्कुल भी नहीं बोलता है। वो कभी भी पब्लिक के बीच में आते ही नहीं है। लेकिन अगर कोई उनका शिष्य बनना चाहता है या फिर उन्हें गुरु बनाना चाहता है तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी को भी अपना ऐसे ही शिष्य बना लेंगे। क्योंकि जो शिष्य बनने वाला होता है वो इसी संसार की चपेट में आकर इसी संसार की तरह मलिन हो गया होता है। और जैसा कि हमारे इस संसार में इसात दे और उसात ले वाली प्रथा चलती है, तो इस तरह की मेंटलिटी वाला इंसान अगर किसी उच्च स्तरीय साधु संत के परिवेश में आता है, उनकी शरण में आता है, तो वास्तव में ऐसा सांसारिक इंसान एक उच्च स्तरीय साधु संत को 100% में से 3% भी नहीं समझ पाता है। वैसे भी अध्यात्म का आडंबर करने वाले लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पर भी फैले हुए हैं और रियल लाइफ में भी फैले हुए हैं। तो वो किसी संत को भी उन्हीं की श्रेणी का समझ रहा होता है और वहां जाकर कुछ इसी तरह से डील जैसी करने लगता है कि फलाना बाबा सिद्धि ट्रांसफर करने का या फिर शक्ति ट्रांसफर करने का इतना अमाउंट ले रहा है, तो सिद्धि देने की आपकी कितनी फीस है या फिर मोक्ष देने की आपकी कितनी फीस है अगर आप एक संत हैं तो इस तरह की मेंटालिटी रखने वाला एक सांसारिक जब उच्च स्तरीय संत के परिवेश में आता है तो वो उसे सीधे सीधे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या फिर 1 करोड़ फीस है बोलने लगते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है, क्योंकि उस इंसान में पूर्ण रूप से संसार की परतें चिपकी हुई होती हैं और उसे उसी संसार की भाषा में भी सदगुरु द्वारा या फिर किसी भी उच्च स्तरीय संत द्वारा जवाब दिया जा रहा होता है। हालांकि एक सांसारिक इंसान को ये भी समझ में नहीं आता है और बाहर जाकर वो उन गुरु की या फिर उन साधु संत की बुराई करने लगता है। लेकिन वास्तव में जो वास्तविक गुरु होते हैं, जो वास्तविक संत होते हैं, वो भी इस संसार में होते हैं। हालांकि कुछ जो संत होते हैं वो तो
फिजिकल बॉडी में भी सर्वाइव करना जानते हैं और एस्ट्रल बॉडी में भी सर्वाइव करना जानते हैं। लेकिन कई सारे आडंबरों से होकर जब वो इंसान एक वास्तविक सद्गुरु या फिर संत के पास पहुंच भी जाता है तो वहां भी वो चूक जाता है। तो इस संसार की परत जिस इंसान में बहुत ही ज़्यादा चिपक जाती हैं, जैसा कि ऑलमोस्ट 99% से भी ज़्यादा लोग जो हैं पूर्ण रूप से इस पूरे वर्ल्ड में संसारिक हैं, वो सतगुरु से चूक जाते हैं। लेकिन अगर किसी सदगुरु का या फिर किसी उच्च स्तरीय संत का किसी इंसान से कनेक्शन हो जाता है, मतलब वो उनका शिष्य बन जाता है, तो फिर उसकी काया ही पलट हो जाती है। उसके बाद वो इंसान भी इसी संसार में रहकर सदगुरु या फिर उच्च स्तरीय संतों की तरह रहता तो आम इंसानों की तरह है, लेकिन आंतरिक स्तर पर वो इस संसार से डिटैच ही रहता है। भले ही सिद्धि मार्ग हो या फिर मुक्ति मार्ग हो, हमारा जो ये भौतिक संसार आजकल जिस हिसाब से चल रहा है, इस हिसाब से हर सेक्टर में पाखंड इसमें फैल चुका है, क्योंकि जो कलयुग है वो भी धीरे धीरे अपनी चरम पर पहुंच रहा है। तो एक आम इंसान जो इस माया रूपी संसार में या फिर मानव निर्मित व्यवस्थाओं के बीच में सर्वाइव करके पूर्ण रूप से सांसारिक हो गया है या फिर मलिन हो गया है, उसके लिए एक उच्च स्तरीय गुरु ढूंढना या फिर सिद्ध पुरुष ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपको तैरना नहीं आता है, आपको स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन आपको समंदर में डुबकी लगानी है और तैरना ना आने के बावजूद आपको एक मछली पकड़नी है, लेकिन मछली भी आपको वो वाली पकड़नी है जिसकी एक आंख फूटी हो। तो इतना मुश्किल हो चुका है इस माया रूपी संसार में एक आम इंसान को सद्गुरु ढूंढना या फिर उच्च स्तरीय कोई गुरु ढूंढना। तो गुरु की महत्ता को समझते हुए जो पाखंडी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो आडंबर करते हैं, अध्यात्म को एक व्यवसाय बना चुके हैं, कोई अपने नाम के पीछे संत लगाने में लगा हुआ है, कोई महंत लगाने में लगा हुआ है, किसी ने अपने नाम के साथ में सदगुरु जोड़ा हुआ है, और कोई कोई तो पूरी की पूरी पुराण या फिर ग्रंथों को याद करने का घमंड दिखाने में लगा हुआ है और आम इंसानों के बीच में जड़ जमाए हुए है, आम इंसानों को भ्रमित करने में लगा हुआ है।